हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द MBA इन फिनेंस। ओके, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा कि बच्चे क्वेश्चंस रेज करते हैं, वो मुझसे भी डायरेक्टली पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि अगर हम MBA में एडमिशन लें तो कौन सा स्पेशलाइजेशन लें, और अगर हम फिनेंस में MBA करना चाहते हैं तो वो कैसा रहेगा। सो देयर आर सो मेनी डाउट्स रिलेटेड टू दी स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिकली टू दी फिनेंस स्पेशलाइजेशन। तो आज का सेशन मैंने डिवोट किया है उन बच्चों के लिए जो MBA फिनेंस में करना चाहते हैं और उसको लेके चिंतित हैं आप या डाउट में हैं कि आगे क्या फ्यूचर होगा। अगर हम MBA फिनेंस में कर लेते हैं तो हमारा क्या आगे फ्यूचर होगा, या कौन लोग हैं जिन्हें MBA फिनेंस में करना चाहिए। इज़ देयर एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट टू डू दी MBA फिनेंस। ओके, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ओके, या MBA फिनेंस में करने के बाद आगे कहाँ जॉब मिलेगी। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछे जाते हैं और मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखे और मैंने देखा भी है जब मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो उनका सवाल रहता है कि सर हम MBA फिनेंस में करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कॉमर्स नहीं है, या सिर्फ कॉमर्स वाले ही MBA फिनेंस कर सकते हैं। सो उन सब सवालों को मैंने ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मैं ट्राई पूरी करूँगा अपनी तरफ से कि मैं सारे सवालों के जवाब दे सकूँ और आपको इस हद तक आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं कि आप भी अगर MBA फिनेंस में करना चाहते हैं सो आप आसानी से कर पाएँ। तो जल्द से जल्द सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि MBA फिनेंस। ओके, MBA फिनेंस होता क्या है। तो MBA जैसे कि हम लोग जानते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। MBA में मार्केटिंग भी पढ़ाई जाती है, फिनेंस भी पढ़ाया जाता है, HR भी पढ़ाया जाता है और देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट इन दी MBA करिकुलम। उसी में एक फिनेंस जो सब्जेक्ट है वो अगर कोई बच्चा स्पेशलाइजेशन के तौर पे रहता है कि चाहता है कि अगर हम फिनेंस में अपना आगे करियर बनाएं तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में उसे स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर मैं एक ब्रेक करके बताऊं MBA के करिकुलम के बारे में, तो जैसे कि MBA जो कि एक 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। पहले सेमेस्टर में हम जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसमें कि आपके मार्केटिंग की ओवरव्यू देते हैं, HR का ओवरव्यू देते हैं, फिनेंस का ओवरव्यू देते हैं, उसमें अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ व्हाट इज़ MBA ऑल अबाउट, कि आप MBA में क्या क्या धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होता है उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आता है। सेकंड सेमेस्टर में हम थोड़े से और स्पेशलाइज सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो धीरे धीरे हम जनरल MBA से एक स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो फिर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है। तो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों से उनके स्पेशलाइजेशन भरवाए जाते हैं कि आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, या फिनेंस में जाना चाहते हैं, या HR में जाना चाहते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं, या ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं। तो बच्चे अपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो स्पेशलाइजेशन को चूज़ करते हैं। और कई बार हम उनकी खुद काउंसलिंग करते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बना है और किस स्पेशलाइजेशन में क्या करियर ग्रोथ है या स्कोप है जिसमें आप जा सकते हैं, राइट। तो अगर हम फिनेंस की बात करें तो अब बच्चे कहते हैं कि सिर्फ MBA फिनेंस जो है वो BCom वालों के लिए बना है, या जिनके पास पहले से कॉमर्स रहा है या जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है। तो पहले तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना ही कोई ऐसी गाइडलाइन है, ना ही कोई ऐसी कंडीशन है MBA में कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है सिर्फ वही फाइनेंस के सेक्टर में जा सकते हैं या MBA फाइनेंस कर सकते हैं। I have seen people coming from the non-commerce background, the non-accounting background जो MBA फाइनेंस में करते हैं और बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने BSc किया है, चाहे वो मैथ्स में हो या बायो में हो, या किसी ने BTech किया है, BTech करने के बाद कोई MBA करता है, तो दोज पीपल ऑल्सो एक्सेल इन दी फाइनेंस एरिया। ओके, तो एक तो पहला डाउट ये है कि बच्चे कहते हैं अकाउंटिंग ही फाइनेंस है। मैं बता दूं अकाउंटिंग अलग चीज़ है और फाइनेंस अलग चीज़ है, ठीक है। आप MBA जो फाइनेंस में पढ़ते हैं उसमें कहीं न दूर दूर तक कोई अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं। अकाउंटिंग इज जस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है। लेकिन MBA में सिर्फ एक सेमेस्टर में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, उसके बाद कहीं पर भी अकाउंटिंग का जिक्र नहीं होता है। और फाइनेंस के डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, टैक्स प्लानिंग हो,
ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी एनालिसिस जिसमें कि हम टैक्स, जिसमें कि हम शेयर मार्केट के बारे में स्टडी कराते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट रन करता है और उसके बारे में पूरी स्टडी कराते हैं। तो फाइनेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जिसे करके आप आगे बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से होना मस्ट है। हाँ, ये अच्छा है कि अगर किसी ने के पास कॉमर्स बैकग्राउंड रही है और वो अगर MBA फाइनेंस में करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर MBA बीकॉम में ग्रेजुएशन में कॉमर्स नहीं है तो वो MBA फाइनेंस नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा मिथ है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे MBA फाइनेंस नहीं लेते हैं और फिर वो मार्केटिंग ले लेते हैं या कोई भी और स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कभी भी माइंड में मत रखिएगा आप लोग कि भाई हमारे पास कॉमर्स नहीं है तो इसलिए हम MBA फाइनेंस में नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और बीटेक वाले तो बहुत अच्छा रन करते हैं। बीटेक स्टूडेंट जो होते हैं या साइंस के जो बच्चे होते हैं वो MBA फाइनेंस करके बहुत आगे एक्सेल करते हैं। ओके, तो ये तो रही बात कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। अब MBA फाइनेंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो MBA फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस के दो मतलब होते हैं। एक होता है आपका मनी और एक होता है सोर्स ऑफ मनी, या जिसे हम कहते हैं फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स। तो इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, क्योंकि MBA जो है एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसमें आपको कंपनी को मैनेज करना, कंपनी को रन करना, कंपनी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हैंडल करना। उसमें फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें कि अगर आप MBA फाइनेंस करके जाते हैं तो कंपनीज़ के आप जो फाइनेंशियल एरियाज़ हैं, जो फाइनेंस का जो एरिया होता है उसको आप हैंडल करते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए उसमें थोड़ा सा हम अकाउंटिंग भी पढ़ाते हैं। MBA में जो है अकाउंटिंग का भी रोल है, तो अकाउंटिंग भी इसलिए पढ़ाई जाती है, लेकिन पूरा फाइनेंस अकाउंटिंग पे बेस्ड नहीं है। फिर धीरे धीरे हम जो है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं जो कि MBA फाइनेंस में पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई कि भाई सोर्स ऑफ फंड्स, कंपनी को मैनेज करना, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कंपनी कहाँ से फंड्स रेज करेगी, कहाँ से अपने वर्किंग कैपिटल मैनेज करेगी, किस तरीके से अपने प्रॉफिट लॉस को मैनेज करेगी। ओके, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि MBA फाइनेंस में पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा अगर कोई शेयर मार्केट में जाना चाहता है या शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो भी MBA फाइनेंस करके जा सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ का जो बैंकिंग सेक्टर का काम है या फाइनेंस का काम है वो सारा इंडिया से आउटसोर्स होता है। तो उसमें भी अगर आप MBA फाइनेंस से हैं तो उसमें आपके जॉब लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक डेलॉयट, सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, अमेरिप्राइज एंड लाइक अमेरिकन बैंक, एंड देयर आर सो मेनी बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टेचर, बाहर की कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर डील कर रही हैं। तो वहाँ पर MBA फाइनेंस वालों की ज़रूरत रहती है। उसके अलावा एनालिसिस के एरियाज़ में भी, जहाँ पर आपको एनालाइज करना है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एनालाइज करने हैं या कुछ फोरकास्टिंग करनी है, तो वहाँ पर भी MBA फाइनेंस का रोल रहता है। तो MBA फाइनेंस का रोल जो है वो बहुत, और साथ ही साथ अगर आप किसी बैंक में जुड़ना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स होती हैं जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, देयर आर सो मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स in which also you can start your career if you have the MBA finance as a specialization, right? तो ये तो चीज़ रही जॉब की। मतलब कहने का मतलब ये है कि MBA फाइनेंस करने के बाद आपका बहुत बड़ा स्कोप है। नॉट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर, यू कैन ऑल्सो गो इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। देयर आर सो मेनी PSUs, जिसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी आपके बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो अपना टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। कुछ बैंक्स IBPS के थ्रू लेती हैं, कुछ बैंक्स अपना सेपरेट टेस्ट कराती हैं जिसमें कि वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, फाइनेंस ऑफिसर हायर करते हैं। कई बार वो मैनेजमेंट ट्रेनी के फॉर्म में जॉब्स निकालते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है MBA फाइनेंस करके जा सकते हैं। उसके अलावा ONGC, गेल, भेल, सेल, NTPC, है ना, and there are so many public sector undertakings that also have the requirement of MBA finance. Okay, तो MBA finance का बहुत स्कोप है। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं हैं। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर आप और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई योर बेस्ट टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर मेंट फॉर MBA फाइनेंस। तो कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट मत कीजिए कि भाई आप MBA फाइनेंस में आगे कहीं नहीं जा सकते। तो एज ए फैकल्टी इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू अश्योर यू दैट यू कैन डू वेल इन दी MBA फाइनेंस सेक्टर ऑल्सो। ओके, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हालांकि तो मैं बच्चों को मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके की जॉब्स आ रही हैं और कहाँ पर बच्चे लैग करते हैं,
क्या क्या डाउट्स हैं, तो उन सबको मैं एक साथ इकट्ठा करके उनके जवाबों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आगे इस तरीके की फर्दर वीडियोस बनाता रहूँ। अगली वीडियो में बात करूँगा कि MBA HR कौन लोग कर सकते हैं, किसके लिए बेटर है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और आगे आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं MBA HR करके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।